सी नेगेटिविटी थी, बट वी मेड श्योर कि हम वी निप इट इन द बड, कि हम उसको बढ़ने ना दें. तो आई थिंक वहाँ पर हमने जो भी चीज़ें निप की, यहाँ पर आके वो पिंस खुल गई है और सब फ्लो कर रहे हैं. मैं उनको बोल रही हूँ, उनकी नज़र मेरी तरफ ऐसे गई कि अभी कुछ बोलेगी. कुछ नहीं हुआ है, ना ही अर्चना को कुछ बुरा लगा है, ना ही मैंने कुछ बोला है. मैंने मस्ती में बोला था. आपको प्रॉब्लम है, आप ज़रा मुझे इन्वॉल्व मत करो ये सब चीज़ों में. मेरे से तुमको कुछ मसाला नहीं मिलने वाला. अंजलि, आपका ग्लिट्स विजन यूएसए में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. काफ़ी चीज़ों के लिए बधाइयाँ देनी है. चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो, चाहे वो आपकी मूवी हो, रॉकी हो, की प्रेम कहानी. बट खतरों के खिलाड़ी से स्टार्ट करते हैं. एविक्शन जो आपका हुआ, आई एम श्योर जब भी कोई भी एक्टर कोई भी शो पिकअप करता है, कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं इतना तो कर ही लूँगी और इतना तो नहीं कर पाऊँगी. सरप्राइजिंग था आपका एविक्शन? आपको लगा था इतना जल्दी? इतना जल्दी तो नहीं हुई, 4 हफ्ते तो टिकी हूँ. बट मुझे कोई आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. आई न्यू कि इधर आई विल बी वेरी गुड और आई विल बी वेरी बैड. तो आई वॉज समवेयर एवरेज, बिलो एवरेज और व्हाटएवर. बट मुझे आई थिंक देयर इज़ वन थिंग अबाउट मी कि मैं कुछ भी करूँ, मैं हर चीज़ पॉजिटिवली लेती हूँ. आई डोंट ईज़िली गेट शॉट डाउन बाई थिंग्स. तो मैं अगर भगवान एक डोर क्लोज करता है तो दूसरा डोर ओपन करता है. तो आई थिंक जिस इस हफ्ते मैं खतरों से एलिमिनेट हुई हूँ, ताकि लोग जाके मुझे अगर मिस करें तो जाके थिएटर्स में देखें. एंड इट जस्ट वर्कड आउट परफेक्टली. तो आई थिंक दिस इज गॉड्स वे ऑफ सेइंग दैट इट्स नॉट टाइम टू गो होम, इट्स टाइम टू सारे लोग जो भी है आपको देख रहे हैं वो आपको देखते रहे. एंड आई होप दैट कंटिन्यूज. एंड ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होती है, इट्स अ गेम. एंड इफ़ यू लूज अ गुड स्पोर्ट्समैन फील्स बैड, बट दे ऑल्सो एक्सेप्ट कि आई ट्राइड माई बेस्ट. इफ़ यू गिवन यू 100%, तो आई थिंक किसी चीज़ की निराशा होने की ज़रूरत नहीं. इवन इफ आप पहले आउट हुए हो, पर अगर आप अपना 100% दे के आउट हुए हो, तो आई डोंट थिंक यू आर अ लूजर एट ऑल, यूर अ विनर. Have you evolved as a person, or have you learned something during this Khatron Ke That's a very good question. I really have. A lot of aspects about me I have learned, a lot of things that I didn't know about myself. Anything that you can share? Yeah, I wanted to see how I react into things, to people. It's a reality show, there is nerves are high, adrenaline is high, your emotions are high, physically you are tired, you're broken every day, so you're put to the test, you have been pushed to the limit. And how you react in that situation. Are you still keeping your cool? Are you still being the same person, or does that change you? Does the cameras on your face 24/7 and the attention and all of these people and all of these situations, does it change you? I was happy the way I conducted myself. I did not let myself flow with the waters that were flowing. I still took my way, and I stayed there, and I'm proud of it. And yeah, I was happy with my experience, how much ever I did. And it is a life lesson to be on the show, even if you've been there for a day. So yeah, so it is once in a lifetime opportunity, and that's something that I don't take lightly, and I'm grateful that I was a part of it. And I tried my best. I wish I was there for longer, obviously, and anybody who plays a game plays to win it. But I think it was a small win for me, but it was a win nevertheless. And one more thing, अगर हम बात करें इस शो की, तो unfortunately, or whatever you want to say, there was a lot of negativity also, which is now coming, of people not liking each other for whatever reason. Was it that much negativity, या फिर आपको लगता है कुछ miscommunication or anything? Like, what was the Cape Town का माहौल? See, negativity थी, बट वी मेड श्योर कि हम वी निप इट इन द बड, कि हम उसको बढ़ने ना दें. तो आई थिंक वहाँ पर हमने जो भी चीज़ें निप की, यहाँ पर आके वो पिंस खुल गई है और सब फ्लो कर रहे हैं. बहुत चीज़ें लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत चीज़ें लोग बोल रहे हैं जो वहाँ बोल नहीं पा रहे थे. यूर इन अ डिफरेंट सिटी, यूर इन अ डिफरेंट कंट्री. बहुत सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स होती है जो आप सोच रहे होते हो, आप चीज़ें कर रहे होते हो. जब आप यहाँ पे आते हो आप खुल जाते हो थोड़ा. हम वापस बॉम्बे में आ गए. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आती है. एंड कोई कोई लोगों के लिए अच्छे से आती है, कोई कोई लोगों के लिए इट्स लिटिल अगली. तो सम पीपल गेट टिक्ड ऑफ. लाइक मुझे कोई कुछ भी बोल दिया, आई डोंट केयर. आई एम लाइक तो उनके बोलने से मैं हो थोड़ी जाती हूँ कुछ ना कुछ. सो आई डोंट केयर. देयर इज़ अ वे आई डील विद इट, देयर इज़ अ वे समवन एल्स डील्स विद इट.
सो आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो आई थिंक अगर वो वैसे डील करना चाहते हैं, चीज़ें सेंसेशनलाइज होती है. वी लिव इन दिस कंट्री विच इज़ यू नो, सामने बिग बॉस का पोस्टर है, यहाँ खतरों का पोस्टर है. दे आर रियलिटी शोज, दे आर यू नो वर्किंग सिंस सो मेनी ईयर्स फॉर अ रीजन. दिस इज द 13th season. That rhymed. And yeah, there's a reason why it's working. So because people are getting entertained, and if this is what entertains them, then be it. You know, I know, I interviewed Daisy, and she said that one of the people she wants to keep close, she took your name. Oh, how sweet. Shiv and Anjum के अलावा उन्होंने हाँ. आपका भी नाम लिया. You know Daisy, like you're a good friend with Daisy. Yeah. Archana, I'm sure आप उनके साथ भी cordial ही होंगे. Yes, yes. जो भी कुछ हुआ, जहाँ पे they've really used words like Archana has used Daisy, that she's doing all this for publicity. Daisy had said something for Archana. Do you think they should have handled this whole situation maturely, या फिर आपको लगा जो उनका गुस्सा बाहर आया, it was जायज़? What do you think? देखो, अपना अपना तरीका होता है. मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं. हर इंसान अलग होता है. कोई वेट कर रहा है कि मैं सेंसेशनल जवाब दूँ, पर नहीं मैं उनको बोल रही हूँ, उनकी नज़र मेरी तरफ ऐसे गई कि अभी कुछ बोलेगी. बट नो, देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू हैंडल थिंग्स. डेजी ने जैसे हैंडल किया वो उनके लिए सही उनको लगा. अर्चना ने जैसे हैंडल किया वो उनके लिए सही उनको लगा. सच छुपाए नहीं छुपता. जो हो रहा है शो में सबको दिख रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कट भी होती है. दैट वे डेजी इज़ राइट. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर किसी ने बोला है तो कोई रिप्लाई भी करेगा. दैट वे अर्चना इज़ राइट. उसका तरीका वो है, इनका तरीका ये है. तो आई थिंक सब अलग है, सबके तरीके अलग अलग हैं. कि अब मैं अगर उन दोनों के बारे में कुछ बोल भी दूंगी, दोनों को बुरा नहीं लगने वाला. बिकॉज आई नो that is how they think of me, and they will never feel bad of anything I say, because they know कि I don't come from a bad place. कि they know कि मैं मस्ती कर रही हूँ. अभी मैंने बोला पॉपकॉर्न लाओ, you know, I would love to see, let them fight, cat fight करो, you know, all of that. But they know me as a person. They know I'm not coming from that place. तो उनका मे बी वो बॉन्ड नहीं है. मेरा बॉन्ड है डेजी के साथ. मेरा बॉन्ड अर्चना के साथ भी है. मैंने अर्चना के साथ बहुत झगड़े भी किए हैं. डेजी के साथ भी हम लोग की वहाँ पे भी तू मैं सबके हुई है. लोग एक साथ इतने दिन रहते हैं, इतने वाल्नरेबल जगह पर. मेंटली वी आर सो वाल्नरेबल. you're at your, you feel naked, you know, कि तुम्हारे fears दुनिया के सामने आ रहे हैं. You know, you're at this position where everything, you cannot hide it. You know, you're pushed to that limit. तो it's a very vulnerable place for any person. ऊपर से actors, you know, तो it's even more vulnerable for them. So I think it's fine. I think we should just give people the benefit of the doubt and let them be themselves. But how has Archana reacted to your statement? Luckily, जो आपने बोला था, I believe आपने बोला that she demotivates a lot. हाँ. But she hasn't reacted anything. Because they know Archana's nature. Because she knows me also. Yeah. She knows कि जब वो आया था and जिसने भी जो भी पोर्टल ने डाला था, मैंने सीधा उधर ही मैसेज कर दिया. उनको पोर्टल पे मैंने ही रिप्लाई कर दिया. जिन्होंने सबसे पहले वो न्यूज़ डाली थी, मैंने ही रिप्लाई कर दिया कि ये डोंट ट्राई टू स्टर शिट अप. कुछ नहीं हुआ है. ना ही अर्चना को कुछ बुरा लगा है, ना ही मैंने कुछ बोला है. मैंने मस्ती में बोला था. आपको प्रॉब्लम है, आप ज़रा मुझे इन्वॉल्व मत करो ये सब चीज़ों में. मेरे से तुमको कुछ मसाला नहीं मिलने वाला. मसाला कहीं और जाके ढूंढो. एंड अर्चना कॉल्ड मी अप एंड शी टोल्ड मी दैट, यू नो, आई लव्ड व्हाट यू डिड. एंड बिकॉज मैं कुछ रिएक्ट नहीं करी हूँ, बिकॉज आई नो तूने मस्ती में बोला है. एंड द वे यू सेड इट इज़ डिफरेंट एंड द वे डेजी सेड इट मुझे चुभा. यू नो, तो एंड मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैंने अर्चना को सीधा मुंह पे भी नहीं बोली है. ये हमारा डिस्कशन वहाँ भी हुआ था जब जो चीज़ें एयर नहीं हुई है. थोड़ा बहुत उन्होंने किया था जब मैं स्टंट कर रही थी. सारे खिलाड़ी उसके अगेंस्ट हो गए थे कि अंजलि को डिसरिस्पेक्ट मत कर, वो स्टंट कर रही है. बट इट्स ओके यार. इतनी पेटी चीज़ों पे हम, मतलब दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है. अभी मैं इस पर झगड़ूँ. One more khiladi we just got to know had a problem with another khiladi when Sonju Yeah? said that Aishwarya was rude to her. Okay. Yeah. So was आपको अगर हम बात करें, was Aishwarya ever rude to you? फिर आपका ना bonding. It's just amazing कि दुनिया में लोग भूखे हैं, मर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि सुंदूस और ऐश्वर्या में क्या प्रॉब्लम है. So I think that way. I'm like, मुझे हंसी आती है ये सब चीज़ों पे बात करने जाए. You know. No. Nobody can ever be rude to me. I'm a ball of love. Nobody can be rude to me. I don't give that energy only कि कोई मेरे साथ rude हो पाए. तो yeah. Anything you want to say to your fans who are really excited for the film which has been released? Anything you want to say to them? I hope आपने मूवी देखी है, and I hope you've loved it, and you've loved it as much as we loved making it for you. We had a lot of fun, and I hope you had a lot of fun watching it. And yeah, just say a prayer for me, and if you want to see me more, pray that I make it big professionally,
and I'm able to do more work, and you keep seeing me and keep seeing my interviews and love me like you've loved so many other people, and they have made it, and I hope to make it as well. Hi, my name is Anjali Anand, and you're watching Glitz Vision USA.